नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द कर्स ऑफ बुलक। द कर्स यानी कर्स मीन्स होता है अभिशाप यानी साप, ऑफ द बुलक यानी बैल का, यानी बैल का अभिशाप, जिसको साप बोला जाता है, अभिशाप। लॉन्ग टाइम एगो इन ए स्मॉल विलेज लिव एन ओल्ड वुमन विथ हर डॉटर। लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत समय पहले, यानी लॉन्ग टाइम एगो बहुत समय पहले, इन ए स्मॉल विलेज यानी एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल में छोटे विलेज में, इस गांव में, एक छोटे से गांव में लिव्ड मीन्स रहती थी। एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत, विथ हर डॉटर यानी अपनी पुत्री के साथ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। व्हाइल द ओल्ड मैन वॉज हार्ड वर्किंग। व्हाइल यानी जबकि, द ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत, वाज मीन्स थी, हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाली, यानी बूढ़ी औरत जो थी वह कठिन परिश्रम करती थी। हर डॉटर वाज लेजी एंड सेल्फिश। जबकि हर डॉटर यानी उसकी पुत्री, वाज मीन्स थी, लेजी यानी आलसी एंड सेल्फिश यानी स्वार्थी, जबकि उसकी बेटी जो है आलसी और स्वार्थी थी। बूढ़ी औरत जो है कठिन परिश्रम करती थी, जबकि उसकी बेटी जो है बहुत लेजी यानी आलसी और स्वार्थी थी। दे हैड ए बुलक। दे हैड यानी उनके पास था, यानी बेटी और बूढ़ी के पास था, ए बुलक यानी एक बैल, उनके पास एक बैल था। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बुलक। वी शुड हमें चाहिए, टेक प्रॉपर केयर यानी उचित देखभाल करनी चाहिए, हमें उचित देखभाल करनी चाहिए, ऑफ आवर बुलक यानी अपने बैल की हमें उचित देखभाल करनी चाहिए। द ओल्ड मैन वुड से यानी बूढ़ी औरत जो कहती थी कि जो है हमें अपने बैल की उचित देखभाल करनी चाहिए। द ओल्ड वुमन से यानी बूढ़ी औरत कहती थी। हाँ, एनिमल शुड सर्व अस नॉट वी सर्व देम। हाँ यानी द डॉटर वुड रिप्लाइड यानी लड़की उत्तर देती थी, हाँ यानी हाँ, एनिमल शुड सर्व अस यानी एनिमल जानवरों को हमारी सेवा करनी चाहिए। एनिमल शुड मीन्स चाहिए, सर्व मीन्स सेवा करनी, असमानी हमारी, जानवरों को हमारी सेवा करनी चाहिए। नॉट ना कि, वी सर्व देम, नॉट मीन्स ना कि, वी सर्व देम यानी हम उनकी सेवा करें। यानी ये जो लड़की थी, आलसी लड़की थी, वह कह रही है कि जानवरों को हमारी सेवा करनी चाहिए, ना कि हम जानवरों की सेवा करें। द डॉटर वुड रिप्लाई यानी लड़की उत्तर देती थी कि जो है जानवरों को हमारी सेवा करनी चाहिए, ना कि हम जानवरों की सेवा करें। देयर वॉज ए पॉन्ड एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स हाउस। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, ए पॉन्ड यानी एक तालाब था। एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स हाउस यानी उस बूढ़ी औरत के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एवरी आफ्टरनून सी यूज्ड टू टेक द बुलक टू द पॉन्ड टू हैव ए बाथ। एवरी आफ्टरनून यानी प्रत्येक दोपहर में, यानी दोपहर में, प्रत्येक दोपहर में। सी यूज्ड टू टेक यानी वह प्रतिदिन, यूज्ड टू का प्रयोग होता है जब कहीं पर आदत का प्रयोग किया जाए। आदत मतलब होता है जैसे वह काम रोज किया जाए, तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, तो मतलब ही यूज्ड टू टेक यानी वह ले जाती थी, द बुलक यानी बैल को, टू द पॉन्ड यानी तालाब पर, वह बैल को तालाब पर ले जाती थी। टू हैव ए बाथ यानी स्नान कराने के लिए, यानी बैल को नहवाने के लिए उसको उस तालाब पर ले जाती थी। जो बूढ़ी औरत के घर से कुछ दूरी पे तालाब था, उस तालाब पर वह बूढ़ी औरत उस बैल को ले जाती थी स्नान कराने के लिए। टू ड्रिंक वाटर एंड टू ड्रिंक वाटर और पानी भी पिलाने के लिए, यानी उस तालाब पर पानी पिलाने के लिए और उसको नहवाने के लिए वहाँ उस तालाब पर ले जाते थे। मीनवाइल यानी इसी बीच, यानी जब बूढ़ी औरत उस बैल को नहवाने के लिए ले जाती थी,
द लेजी डॉटर यानी आलसी बेटी, यानी जो बेटी थी उसकी वह आलसी थी, वह कह रही है द लेजी डॉटर यानी आलसी पुत्री वुड ईट यानी खा लेती थी, यानी जब वह बूढ़ी औरत उसको नहवाने ले जाती तो वह खाना खा लेती, एंड सी स्लीप और सो जाती। जब बूढ़ी औरत उस बैल को स्नान कराने के लिए ले जाती तो वह जो आलसी पुत्री उसकी थी वह खाना खा लेती और सो जाती। ऑन वन डे द ओल्ड वोमन फेल इल, वन डे यानी एक दिन, द ओल्ड वोमन यानी बूढ़ी औरत फेल इल यानी बीमार पड़ गई। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई। सी रिक्वेस्टेड हर डॉटर टू टेक द बुलक टू द पॉन्ड, सी रिक्वेस्टेड यानी उसने रिक्वेस्ट किया यानी अनुरोध किया, हर डॉटर यानी अपनी पुत्री से, उसने अपनी पुत्री से अनुरोध किया यानी कहा, टू टेक यानी ले जाने के लिए, बुलक यानी बैल को, टू द पॉन्ड यानी तालाब पर, यानी उसने बूढ़ी औरत ने अपने पुत्री से अनुरोध किया कि इस बैल को तालाब पर ले जाओ। इट इज़ वेरी हॉट टुडे यानी आज बहुत गर्मी है, यानी आज बहुत गर्म दिन है यानी बहुत गर्मी है, इसलिए तुम बैल को तालाब पर ले जाओ। डियर यानी प्रिय, यानी प्रिय बेटी तुम इस बैल को तालाब पर ले जाओ। द बुलक मस्ट बी थ्रस्टी यानी द बुलक यानी बैल, मस्ट बी थ्रस्टी यानी प्यासा होगा, बैल प्यासा होगा। सेड द ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत ने कहा कि बैल प्यासा होगा। लुक आई हैव सम स्वीट हेयर, लुक यानी देखो, आई हैव सम स्वीट यानी मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं, मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं। हेयर मीन्स यहाँ, देखो यहाँ हमारे पास, मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं। आई नो यू लव स्वीट, आई नो यानी मैं जानती हूँ, यू लव यानी मैं तुम्हें जानती हूँ, लव मीन्स प्रेम है स्वीट से मिठाइयों से, यानी मैं जानती हूँ कि तुम्हें मिठाइयाँ पसंद हैं। डियर यानी प्रिय, यानी बेटी से कह रही है अपने वह बूढ़ी औरत कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मिठाइयाँ पसंद हैं। टेक द बुलक फ्रॉम फॉर ए ड्रिंक, टेक मीन्स ले जाओ, द बुलक यानी बैल को, फॉर ए ड्रिंक यानी पानी पीने के लिए, यानी बैल को पानी पीने के लिए ले जाओ। व्हाइल ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, व्हाइल यानी जब, ही इज़ ड्रिंकिंग यानी वह पानी पी रहा होगा, यानी जब वह पानी पी रहा होगा। यू कैन ईट दी स्वीट्स, यू कैन ईट यानी तुम खा सकती हो, दी स्वीट यानी इस मिठाइयों को, यानी इन मिठाइयों को तुम खा सकती हो, यानी जब बैल पानी पिएगा तो तुम इन मिठाइयों को खा लेना। यानी वह बूढ़ी औरत कह रही है कि तुम जब बैल पानी पिएगा तो मिठाइयों को खा लेना। द ओल्ड वुमन एडेड यानी अब बूढ़ी औरत आगे भी कह रही है, एडेड मीन्स आगे कहा। हैंडिंग ए बॉक्स ऑफ स्वीट टू द डॉटर, हैंडिंग यानी पकड़ाते हुए यानी देते हुए, ए बॉक्स यानी एक डिब्बा ऑफ स्वीट यानी मिठाइयों का, एक मिठाइयों का डिब्बा देते हुए, हर डॉटर यानी अपनी पुत्री को मिठाइयों का डिब्बा देते हुए कहा कि मतलब जब बैल पानी पिएगा तो तुम मिठाइयों को खा लेना। द ग्रेडी गर्ल एग्रीड यानी लालची बेटी, ग्रेडी गर्ल, ग्रेडी मीन्स होता है लालची, गर्ल मीन्स लड़की, एग्रीड मीन्स मान गई, यानी लड़की मान गई कि मैं इस बैल को ले जाती हूँ और बैल पानी पिएगा और मैं मिठाई खाऊंगी। बट एज सून एज सी वॉज आउट ऑफ हर मदर्स साइट, बट लेकिन एज सून एज यानी जैसे ही सी वॉज आउट ऑफ हर मदर्स साइट यानी अपनी माँ के आंखों से वह ओझल हो गई, मतलब जब उसकी माँ दिखाई नहीं दे रही थी, यानी उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी कि वह बैल को लेके जा रही है। एज सून एज यानी जैसे ही सी वॉज आउट ऑफ हर मदर्स साइड यानी अपनी माता की आंखों से ओझल हो गई यानी बाहर हो गई, जब उसकी माता जी देख नहीं पाएंगी। द लेजी गर्ल टाइड, द लेजी गर्ल यानी उस आलसी लड़की ने टाइड में बांध दिया द बुलक यानी बैल को टू ए ट्री यानी एक पेड़ से। तब जब वह लड़की समझ गई कि अब उसकी माता जो है देख नहीं पाएंगी कि मतलब कहाँ गई लड़की, तो उस लड़की ने उस आलसी लड़की ने टायर में बांध दिया द बुलक यानी बैल को टू ए ट्री यानी एक पेड़ में, यानी उस लड़की ने उस बैल को पेड़ में बांध दिया। एंड सेट डाउन टू ईट द स्वीट, एंड सेट डाउन और बैठ गई, टू ईट यानी खाने के लिए, द स्वीट्स यानी मिठाइयों को, और वह मिठाइयों को खाने के लिए
बैठ गई। द थ्रस्टी बुलक्स वेटेड फॉर द डॉटर टू फिनिश ईटिंग द स्वीट। द थ्रस्टी बुलक्स यानी प्यासा बैल, यानी थ्रस्टी बुलक्स यानी प्यासा बैल, वेटेड यानी इंतजार कर रहा था, वेटेड मीन्स इंतजार कर रहा था, फॉर डॉटर यानी पुत्री का, यानी प्यासा बैल उस पुत्री का इंतजार कर रहा था, टू फिनिश यानी समाप्त करने के लिए, ईटिंग द स्वीट यानी मिठाइयों को खाने के लिए समाप्त करने का इंतजार कर रहा था कि कब मिठाई ख़त्म हो और वह मुझे पानी पीने के लिए ले चले, यानी बुलक जो है प्यासा था। आई होप सी ईट्स फर्स्ट यानी बैल जो है सोच रहा है, आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, सी ईट्स वह खा लेगी, फर्स्ट मीन्स जल्दी, यानी वह जल्दी ही मिठाइयों को खा लेगी, वह बैल सोच रहा है। आई एम रियली थर्स्टी, आई माने मैं, रियली मीन्स वास्तव में, आई मिस हूँ, रियली मीन्स वास्तव में, थर्स्टी मीन्स प्यासा, मैं वास्तव में प्यासा हूँ, यानी ऐसा बैल सोच रहा है। थॉट द बुलक्स यानी बैल ने सोचा कि मैं जल्दी ही लड़की मिठाई समाप्त कर लेगी, और वह सोच रहा है कि मैं वास्तव में प्यासा हूँ। बट आफ्टर हैविंग ईटन ऑल द स्वीट्स, बट लेकिन आफ्टर हैविंग ईटन यानी मिठाई खाने के बाद, यानी आफ्टर हैविंग ईटन यानी खाने के बाद, ऑल स्वीट यानी सभी मिठाइयों को, यानी सभी मिठाइयों को खाने के बाद, द डॉटर रिटर्न होम, द डॉटर यानी पुत्री यानी बेटी, रिटर्न मीन्स लौटने लगी, होम मीन्स घर, यानी पुत्री जो है सभी मिठाइयों को खाकर वापस घर लौटने लगी। एंड लाइड टू हर मदर, एंड लाइड यानी और झूठ बोल दिया, हर मदर यानी अपनी माता जी को झूठ बोल दिया, दैट की यानी वह जो है मिठाई खा के वापस लौटने लगी, यानी उस बैल को तालाब पर नहीं ले गई। दैट सी हैड टेकन द बुलक टू द पॉन्ड एंड द बुलक ड्रैंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, दैट ही लाइड टू हर मदर, ही लाइड में झूठ बोल दिया, हर मदर यानी अपने माता जी से, और उसने अपने माता जी से झूठ बोल दिया, दैट की सी हैड टेकन यानी वह ले गई थी, द बुलक यानी बैल को, वह बैल को ले गई थी, टू द पॉन्ड यानी तालाब पर, यानी वह बैल को तालाब पर ले गई थी, एंड दैट द बुलक, एंड दैट बुलक और उस बैल ने, ड्रिंक मीन्स पिया है, वाटर मीन्स पानी, फ्रॉम द पॉन्ड यानी तालाब से, और उस बैल ने तालाब से पानी भी पिया है। यह लड़की झूठ बोल रही है कि मतलब मैंने इस बैल को तालाब पर ले गई थी और यह पानी भी पिया है। द बुलक वाज एक्सट्रीमली एंग्री, द बुलक यानी बैल, वाज मीन्स था, एक्सट्रीमली एंग्री यानी बुलक जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, यानी इस बात को सुन के बैल बहुत गुस्सा हो गया। ही कर्स्ड द डॉटर, ही कर्स्ड यानी उसने श्राप दिया, द डॉटर यानी पुत्री को, यानी उसने पुत्री को श्राप दिया, इन योर नेक्स्ट बर्थ यानी अगले जन्म में, अगले जन्म में, यू मे बी बॉर्न, यू मे बी बॉर्न यानी तुम्हारा जन्म होगा, यू मे बी बॉर्न यानी तुम्हारा जन्म होगा, एज ए चातक, एज ए चातक, चातक एक पक्षी का नाम है जो यानी बारिश की पहली बूंद जब ज़मीन पे गिरती है तभी वह पानी पीता है, यानी बारिश जब पहली बार होती है तभी पानी पीता है, यानी वह बारिश की पहली बारिश का इंतजार करता है, चातक पक्षी जो होता है। तो वह बैल ने श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में चातक पक्षी बनोगी। ए बर्ड यानी चातक जो है, ए बर्ड दैट ड्रिंक वाटर, ए बर्ड यानी एक पक्षी है चातक, दैट ड्रिंक जो पीता है, वाटर मीन्स पानी, व्हेन ओनली इट रेन्स यानी जब बरसात होती है, वह पानी तभी पीता है जब बरसात होती है। एज यू केप्ट मी थर्स्टी टुडे, जैसा, एज यू केप्ट जैसा तुमने रखा है, मी मैंने मुझे, थर्स्टी मीन्स प्यासा, टुडे मीन्स आज, जैसा तुमने मुझे प्यासा आज रखा है वैसा तुम भी प्यास में मतलब तड़पती रहोगी, मतलब वह बैल जो है उसको श्राप दिया। सो विल यू रिमेन थर्स्टी, इसलिए तुम भी प्यासी रहोगी, रिमेन मीन्स रहोगी, थर्स्टी मीन्स प्यासी, और तुम भी प्यासी रहोगी। द कर्स ऑफ बुलक केम ट्रू, द कर्स ऑफ बुलक यानी बैल का साप, केम मीन्स ट्रू यानी सही हो गया, बैल का साप जो है सही हो गया। इन हर नेक्स्ट बर्थ यानी अगले जन्म में, इन हर नेक्स्ट बर्थ यानी उस लड़की के अगले जन्म में, द डॉटर वाज बॉर्न एज ए चातक, द डॉटर यानी पुत्री का, वाज बॉर्न यानी जन्म हुआ, ए चातक यानी एक चातक पक्षी के
पक्षी में जन्म हुआ। इट्स इज ए सेड, उसने कहा, इट इज सेड, उसने कहा, दैट कि, ए चातक यानी ए चातक, इज ए बर्ड यानी एक चिड़िया है, दैट वेट्स यानी इंतजार करती है, फॉर रेन यानी बारिश का। चातक एक चिड़िया जो पानी का इंतजार करती है यानी बरसात का इंतजार करती है, रिमेनिंग थर्स्टी और प्यासी रहती है, थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल, यानी पूरे साल वह पक्षी मतलब प्यासी रहती है और बरसात का इंतजार करती है। जब बरसात होती है तभी वह पानी पीती है। डिस्पाइट हैविंग वाटर ऑल अराउंड, डिस्पाइट वाटर यानी डिस्पाइट हैविंग वाटर यानी पानी के होते हुए, यानी ज़मीन पर बहुत सारा पानी होते हुए भी वह पानी को नहीं पी सकती। ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, यानी चारों तरफ पानी होते हुए भी वह पानी को नहीं पी सकती। जब बरसात का पानी होता है तभी वह पीती है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।